ओके, जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेश लीलारे, बायोलॉजी टीचर। आज बेटा नए टॉपिक के साथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अपन पढ़ रहे थे। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमारा आज का टॉपिक है बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री केनॉल। ठीक, कि एलिमेंट्री केनॉल की हमको हिस्टोलॉजी पढ़नी है। तो जो हमारी एलिमेंट्री केनॉल है, तो बेटा हमने पढ़ा हुआ था कि जो एलिमेंट्री केनॉल है तो माउथ से लेके पूरा, ठीक, कि बेटा माउथ से लेके पूरा एनस तक का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री केनॉल। कि हमारी जो एलिमेंट्री केनॉल है वो पूरा माउथ से लेके एनस तक का क्या है, पार्ट है। ठीक, तो ये एलिमेंट्री केनॉल किन किन सेल से मिलके बनी है, किस किस टिश्यू से मिलके बनी है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। ये बेटा हमारी पूरी एलिमेंट्री केनॉल है, माउथ से लेके पूरा जो एनस तक का जो पार्ट है ये पूरी क्या कहलाती है, हमारी एलिमेंट्री केनॉल। ठीक, तो इस पूरी एलिमेंट्री केनॉल की हिस्टोलॉजी पढ़नी है कि ये एलिमेंट्री केनॉल किन किन लेयर से, किन किन टिश्यू से मिलके बनी है। ठीक, तो बेटा देखो, इसमें अगर इस एलिमेंट्री केनॉल को अगर हम कट करके इसका सेक्शन अगर हम काट ले और फिर इसको देखें कि सपोज ये बेटा ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, जब इसको काटा जाएगा तो ये हमको इसका सेक्शन ऐसा मिलेगा। ठीक, ऐसा सेक्शन मिलेगा। ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब को सपोज ये बेटा एक ट्यूब है खोखली, इसको ऐसा अगर हम काटे तो एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक, सर्कुलर। तो इसके अंदर सारी हमको लेयर दिखेगी कि किन किन लेयर से, किन किन टिश्यू से मिलके बनी हुई है। ठीक, तो इसी चीज पे अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखो जो एलिमेंट्री केनॉल है, तो बेटा एलिमेंट्री केनॉल जो है तो ये 4 लेयर से मिलके बनी हुई है। ठीक, कि जो एलिमेंट्री केनॉल की जो वॉल है ये 4 लेयर से मिलके बनी होती है। ठीक, तो बेटा एलिमेंट्री केनॉल वॉल कितने लेयर से बनी है, कि कंसिस्ट बाय 4 लेयर। कि ये 4 लेयर से मिलके बनी है बेटा। फर्स्ट लेयर जो होती है इसमें, ठीक, इसकी जो फर्स्ट लेयर है तो बेटा फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं सिरोसा। फर्स्ट लेयर कौन सी बेटा, सिरोसा। ठीक, फर्स्ट लेयर सिरोसा। सेकेंड लेयर जो है इसको कहते हैं मस्कुलेरिस। ठीक, ये कलर बेटा थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको मिटाते हैं, अपन दूसरे कलर से लिखते हैं। ठीक, तो बेटा पहली लेयर कौन सी है, पहली लेयर है सिरोसा। दूसरी लेयर होती है मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस लेयर। तीसरी लेयर होती है बेटा सब म्यूकोसा। ठीक, और चौथी जो लेयर है वो है म्यूकोसा। तो देखो 4 लेयर है इसमें। पहली लेयर है बेटा सिरोसा। पहली लेयर है सिरोसा जो आउटर मोस्ट लेयर होगी किसकी, एलिमेंट्री केनॉल की। दूसरी लेयर है मस्कुलेरिस लेयर, तीसरी है सब म्यूकोसा और चौथी है बेटा म्यूकोसा लेयर। ठीक, तो जो म्यूकोसा होती है ये म्यूकोसा अगेन डिफरेंशिएट होगी 3 पार्ट में। ठीक, ये आगे फिर से 3 पार्ट में क्या है, डिवाइड है। कौन सी, म्यूकोसा। तो बेटा म्यूकोसा की 3 लेयर और आउटर लेयर, ठीक, मिडिल लेयर और इनर लेयर। ठीक, अब बेटा म्यूकोसा और जो सब म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर, इसमें कुछ ग्लैंड भी होगी। तो देखो इसमें जो ग्लैंड होगी वो ग्लैंड है
ब्रूनर्स ग्लैंड। बेटा क्वेश्चन पूछता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पाई जाती है करके। ब्रूनर्स ग्लैंड और पानेत सेल, ये भी एक ग्लैंड की तरह वर्क करेगी। ब्रूनर्स ग्लैंड और पानेत सेल, ये दो प्रकार की और ग्लैंड है। तो देखो इतनी चीजें हमको इसमें पढ़नी है बेटा, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ब्रूनर्स ग्लैंड और पानेत सेल। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं कि इसका अगर हम सेक्शन काटे तो कैसी दिखेगी एलिमेंट्री कैनॉल। कि बेटा जब एलिमेंट्री कैनॉल का हम सेक्शन अगर काटते हैं तो ये दिखेगा हमको लुमेन। ठीक, ये बीच वाला भाग जो है इसको कह रहे हैं लुमेन। इसके ऊपर ये म्यूकोसल लेयर है बेटा, ये म्यूकोसल लेयर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक, ये म्यूकोसा लेयर है हमारी। ये बेटा म्यूकोसा लेयर बनी। इसके ऊपर जो लेयर होगी वो है यहां पे, ये एक लेयर है जिसको हम कह रहे हैं सब म्यूकोसल लेयर। ये सब म्यूकोसल लेयर दिख नहीं रही बेटा, थोड़ा कलर इसका डार्क करते हैं। ये कलर उभर कर, ठीक, ये कौन सी लेयर हो गई, ये हो गई सब म्यूकोसा। ये बेटा सब म्यूकोसा। ठीक, इसके बाहर मस्कुलरिस लेयर होगी, दो लेयर। कौन सी बेटा, मस्कुलरिस लेयर। तो मस्कुलरिस में एक इनर सर्कुलर मसल होगी और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। देखो बेटा अब इसको ध्यान से समझना, यहां पे हम चारों लेयर हमने ड्रॉ की है। ठीक, चारों लेयर इसमें ड्रॉ की है। ये जो आउटर है, इस आउटर को हम कहेंगे आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये मस्कुलरिस लेयर में। थोड़ा ड्रॉ कर ले, फिर पढ़ते हैं अपन इसको अच्छे से। ये बेटा 4 लेयर्ड वॉल ड्रॉ किया हमने, ये। ठीक, अब देखो इसमें चारों लेयर, इसमें जो 4 लेयर्ड है, तो बेटा ये जो आउटर ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है ये है सिरोसा। ये कौन सी है, सिरोसा। ये बेटा मसल्स लेयर, दो लेयर से मिलके बनी है। मसल में दो लेयर है, एक है आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, दो लेयर है। तो बेटा आउटर आउटर
लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक, और इनर सर्कुलर, ठीक। ये दोनों कौन सी है बेटा? मसल लेयर, ठीक, मसल लेयर, ठीक। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर और इनर सर्कुलर मसल्स लेयर, उसके अंदर बेटा ये जो लेयर है ये है सब म्यूकोसा। ये कौन सी लेयर है? सब म्यूकोसा लेयर। उसके अंदर बेटा ये वाली जो है ये है म्यूकोसा, ये म्यूकोसा, और ये इसका लुमेन। लुमेन किसको कह रहे हैं बेटा? कि जो एलिमेंट्री कैनॉल है उसका अंदर का जो खोखला भाग है उसको हम क्या कह रहे हैं? लुमेन, ठीक। अब देखो ये चारों लेयर की हमको पूरी हिस्टोलॉजी पढ़नी है, ठीक। कि बेटा यहाँ पे देखो बेटा प्रॉब्लम आ गई थी कुछ, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। कि मैंने आपको बताया कि जो 4 लेयर्ड है, ये आपको 4 लेयर पूरी क्लियर हुई होगी। अब इस 4 लेयर में की पूरी हिस्टोलॉजी देख रहे हैं अपन। तो देखो इसमें आउटर सिरोसा, तो बेटा यहां पे फर्स्ट लेयर कौन सी थी? आउटर सिरोसा। तो जो सिरोसा है, सिरोसा एलिमेंट्री कैनॉल की आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक। तो बेटा ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल, ऐसे लिख दिया मैंने। ये एलिमेंट्री कैनॉल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये बेटा पूरी एलिमेंट्री कैनॉल में इसको सिरोसा के नाम से जानते हैं, पूरी एलिमेंट्री कैनॉल, ठीक। और ये किससे बनी होती है? विसरल पेरिटोनियम से, ठीक। और ये किससे बनी होगी बेटा? विसरल पेरिटोनियम। ये पूरी एलिमेंट्री कैनॉल में विसरल पेरिटोनियम से मिलकर बनी होती है, लेकिन ईसोफेगस में इस लेयर को टुनिका एडवेंटिया कहते हैं। देखो बाकी एलिमेंट्री कैनॉल में इसको हम सिरोसा कहते हैं, लेकिन ईसोफेगस में बेटा ईसोफेगस में इसको हम क्या कह रहे हैं? टुनिका इसको टुनिका एडवेंटिया कहते हैं, ठीक। टुनिका एडवेंटिया के नाम से जानी जाएगी। और ये ईसोफेगस में किससे बनी होगी? टुनिका एडवेंटिना कंसिस्ट बाय व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये किससे बनी है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक। किसमें बेटा? ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस में ये टुनिका एडवेंटिया के नाम से जानी जा रही है, और ये टुनिका एडवेंटिया, और ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, किसमें? ईसोफेगस में। जबकि बेटा बाकी एलिमेंट्री कैनॉल में इसको हम सिरोसा ही कहते हैं, और ये विसरल पेरिटोनियम से मिलकर बनी होती है, ठीक। क्लियर है इतना? हाँ। अब दूसरी लेयर होती है मस्कुलेरिस लेयर। तो बेटा जो मस्कुलेरिस होती है, मस्कुलेरिस लेयर 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर, तो आउटर को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? आउटर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, और इनर
सर्कुलर मसल, ठीक, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर और इनर सर्कुलर मसल लेयर, दो लेयर हो गई। लेकिन बेटा स्टमक में एक्स्ट्रा ऑब्लिक्यू लेयर पाई जाती है या एक्स्ट्रा ऑब्लिक्यू मसल्स प्रेजेंट होती है। देखो बाकी एलिमेंट्री कैनाल में बेटा ये दो लेयर होगी, ऐसी दो लेयर होगी। एक हो गई ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और एक हो गई सर्कुलर मसल्स। लेकिन स्टमक में इसमें तीन लेयर होगी, एक लेयर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। तो बेटा इसमें एक्स्ट्रा ऑब्लिक्यू मसल्स लेयर होगी, किसमें, स्टमक में। इसलिए स्टमक में ज्यादा पेरिस्टालसिस होता है। पेरिस्टालसिस मींस क्रमाकुंचन, ठीक, क्रमाकुंचन। तो स्टमक में, तो इन स्टमक एक्स्ट्रा ऑब्लिक्यू एक्स्ट्रा ऑब्लिक्यू मसल्स लेयर होती है। इसलिए बेटा स्टमक में क्या होगा, ज्यादा पेरिस्टालसिस होगा, ज्यादा क्रमाकुंचन होगा। लेकिन रेक्टम में ये कम पेरिस्टालसिस होता है, क्योंकि वहां ऑब्लिक्यू मसल्स जो होगी वो कम होगी, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग पेरिस्टालसिस इन स्टमक बट रेक्टम, ठीक, रेक्टम में क्या होगा बेटा, कम होगा, ठीक। लीस्ट लिखा है मैंने कि कम से कम पेरिस्टालसिस होगा, किसमें, रेक्टम में। तो बेटा ये दूसरी लेयर जो हमने पढ़ी मस्कुलरिस लेयर, तो ये जो मस्कुलरिस लेयर है, तो दो लेयर है इसमें, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर और इनर सर्कुलर मसल्स लेयर, ठीक है। तो ये दो पार्ट बेटा आपने एक्सप्लेन किए, आउटर सिरोसा और एक मस्कुलरिस लेयर। तीसरी लेयर इसमें होती है बेटा, ठीक, सब म्यूकोसा। तीसरी लेयर कौन सी बेटा, सब म्यूकोसा। तीसरी लेयर कौन सी बेटा, सब म्यूकोसा। तो जो सब म्यूकोसल लेयर होती है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये किससे बनी होगी बेटा, कंसिस्ट बाय लूज कनेक्टिव, क्या हो रहा है ये, ठीक, ये किससे बनी होगी, कंसिस्ट बाय लूज कनेक्टिव, ठीक, टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक। इस लेयर में बेटा म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइट टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, सॉरी, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइट टिश्यू बोल दिया मैंने आपको, ठीक। इस लेयर में लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। इस लेयर में क्या होगी, लिम्फेटिक वेसल्स होगी, ब्लड वेसल्स होगी और नर्व फाइबर प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो बेटा ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। इस लेयर में क्या क्या चीज प्रेजेंट होगी बेटा, नर्व फाइबर, ठीक, नर्व फाइबर होंगे, ब्लड वेसल्स, ठीक, एंड लिम्फ वेसल्स,
ठीक, ये चीज प्रेजेंट होगी। तो बेटा आउटर लेयर आपकी सिरोसा हो गई, उसके बाद दो लेयर हो गई मस्कुलरिस लेयर की, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, फिर सर्कुलर मसल्स लेयर, फिर है उसमें सब म्यूकोसल लेयर। ठीक, तो सब म्यूकोसल लेयर में आपके नर्व फाइबर होंगे, ब्लड वेसल्स होगी और लिम्फ वेसल्स होगी। अब बेटा चौथी लेयर आती है इसकी म्यूकोसा। चौथी लेयर कौन सी है बेटा? म्यूकोसा। ठीक, तो जो म्यूकोसल लेयर है, म्यूकोसल लेयर में कुछ एब्जॉर्प्टिव सेल और कुछ सिक्रेटरी सेल प्रेजेंट होगी। ठीक, तो बेटा ये इनर मोस्ट लेयर होती है एलिमेंट्री कैनॉल की, जिसमें एब्जॉर्प्टिव सेल और सिक्रेटरी सेल प्रेजेंट होती है। ठीक, तो ये बेटा इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल, ये एलिमेंट्री कैनॉल की इनर मोस्ट लेयर है, जिसमें क्या प्रेजेंट होगी बेटा? सिक्रेटरी सेल एंड एब्जॉर्प्टिव इसमें सिक्रेटरी सेल और एब्जॉर्प्टिव सेल प्रेजेंट होगी। ठीक, ये जो लेयर होती है ये तीन पार्ट में डिफरेंशिएट होती है। जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा तीन पार्ट में डिफरेंशिएट होगी। ठीक, तो बेटा तीन पार्ट कौन कौन से हैं इसमें? इसके तीन पार्ट हैं, आउटर, ठीक, मिडिल और इनर। जो म्यूकोसा है ये तीन पार्ट में डिफरेंशिएट है, आउटर, मिडिल एंड इनर। तो देखो बेटा जो आउटर लेयर है, इसकी जो आउटर लेयर है किसकी? म्यूकोसा की, इसको हम म्यूकोसा मस्कुलरिस लेयर कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? ये म्यूकोसा की म्यूकोसा मसल्स लेयर या मस्कुलरिस लेयर। ये म्यूकोसा की मसल लेयर है, जो किससे बनी हुई है? ये बनी है स्मूथ मसल से। ये बनी है बेटा किससे? स्मूथ मसल से। बाकी लेयर को अभी अपन इरेज कर देते हैं, बाद में पढ़ते हैं। ये किससे बनी है बेटा? स्मूथ मसल से बनी है। ठीक, हाँ, अब इसका काम क्या है? ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। यानी बेटा ये भोजन के अवशोषण के लिए जो इस सरफेस एरिया है, जो सतह है, उसको बढ़ाने का काम करती है। कैसे करती है? ये उसको फोल्ड होने में हेल्प करती है। ठीक, तो बेटा हेल्प इन फोल्डिंग, ठीक, एंड इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो देखो बेटा जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक, अब दूसरी लेयर आती है मिडिल लेयर। ठीक, दूसरी लेयर कौन सी है बेटा? इसमें मिडिल लेयर है, इसमें दूसरी लेयर मिडिल लेयर। तो देखो जो मिडिल लेयर है, ठीक, जो मिडिल लेयर है, तो इसमें अब मिडिल लेयर, तो बेटा जो मिडिल लेयर होगी, ये मिडिल लेयर
ये बनी हुई है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। मिडिल लेयर किससे बनी है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसमें म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू यानी कि पियर्स पैचेस पाए जाते हैं। ठीक, तो इस लेयर में ये बनी हुई है बेटा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ये लेयर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। ठीक, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? शॉर्ट में माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएट लिम्फाइड टिश्यू। ठीक, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जिसे हम क्या कह रहे हैं बेटा? कॉल्ड पियर्स पैचेस। इसको हम क्या कह रहे हैं? पियर्स पैचेस कहते हैं। ठीक, इसको हम कह रहे हैं बेटा पियर्स पैचेस। तो देखो, जो म्यूकोसा लेयर है वो इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनॉल की, जिसमें सिक्रेटरी सेल और एब्जॉर्प्टिव सेल प्रेजेंट होती है। ये तीन पार्ट में डिफरेंशिएट होती है, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। तो बेटा आउटर पार्ट जो है इसको म्यूकोसा की मसल लेयर कहते हैं, जो स्मूथ मसल से मिलके बनी होती है, जो फोल्डिंग में हेल्प करती है कि इसको म्यूकोसा को फोल्ड करने में, और ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। दूसरी लेयर होती है मिडिल लेयर, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, जिसमें बेटा प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। ठीक, जिसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? म्यूकोसा एसोसिएट लिम्फाइड टिश्यू, उसको शॉर्ट में कहते हैं माल्ट, और इसी को कहते हैं पियर्स पैचेस यानी इंटेस्टाइन के टॉन्सिल। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल टॉन्सिल। ये इंटेस्टाइन के क्या है बेटा? टॉन्सिल है। कौन? और इसका काम क्या है कि ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, यानी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है। तो विच प्रोवाइड इम्यूनिटी, विच प्रोवाइड इम्यूनिटी। ठीक, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो लास्ट लेयर है इसमें कि जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा की जो इनर मोस्ट लेयर है, तो बेटा अब इसमें इनर लेयर, म्यूकोसा की इनर लेयर, तो जो इनर लेयर है, ठीक, किसकी? म्यूकोसा की। तो बेटा ये इनर मोस्ट लेयर है जो ईसोफेगस में स्क्वेस्मस एपिथेलियल की बनी होती है। ठीक, तो इनर पार्ट ऑफ म्यूकोसा, ये म्यूकोसा का इनर पार्ट है, जो बेटा ईसोफेगस में, जो ईसोफेगस में किससे बनेगा? स्क्वेमस एपिथेलियल। ये ईसोफेगस में किससे बनता है बेटा? स्क्वेमस एपिथेलियल, स्क्वेमस एपिथेलियल। ठीक, ये जबकि बाकी एलिमेंट्री कैनॉल में या इंटेस्टाइन में, ये इंटेस्टाइन में किससे बना होता है? कॉलुमनार एपिथेलियल से। ठीक, तो बेटा ये इंटेस्टाइन में, ये इंटेस्टाइन में किससे बना होगा?
कॉलुमनार एपिथेलियल, ठीक, कॉलुमनार एपिथेलियल से मिलके बना होता है। क्लियर है? अब बेटा ये जो लेयर होती है इनर मोस्ट लेयर, ये फोल्ड होती है, ठीक, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसको हम विलाय या माइक्रो विलाई कहते हैं, ठीक, जिसको हम विलाई या माइक्रो विलाई कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या पाई जाएगी बेटा? विलाई एंड माइक्रो विलाई। विलाय और क्या प्रेजेंट होती है? माइक्रो विलाई प्रेजेंट होती है, ठीक। तो जो विलाय या माइक्रो विलाय है, ठीक बेटा, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है बार बार। तो देखो जो विलाई या माइक्रो विलाई है, तो ये ईसोफेगस में ये जो विलाई होती है, ये कम विकसित होती है, कम डेवलप होती है, ठीक। जबकि जो डियोडिनम है, यानी कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है। तो ये डियोडिनम में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। ये डियोडिनम में, ये डियोडिनम में कैसी होगी बेटा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये डियोडिनम में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, जबकि जो जेजुनम है, ठीक, किसमें बेटा? जेजुनम में, जेजुनम में ये कोनिकल शेप्ड होती है। ये कैसी होती है? कोनिकल शेप्ड। देखो ये जो विलाई है कि बेटा म्यूकोसा ऐसी फोल्ड हुई और इसने ये क्या बना ली? विलाई। ये म्यूकोसा है जो किससे बनी है बेटा? एपिथेलियल से। यानी जो आउटर है वो किससे बनी हुई है? एपिथेलियल से। तो ये जस्ट कवरिंग है ऐसी एपिथेलियल की, ये ऐसी कवरिंग है। देखो किसी भी ऑर्गन को कवर करने वाली ये एपिथेलियल है। तो बेटा ये ऐसी एपिथेलियल लेयर है। तो देखो इसने फोल्ड होके ये बेटा विलाई या क्या बनाई है? माइक्रो विलाई। इसको हम विलाई या माइक्रो विलाई कह रहे हैं, ठीक है। ये म्यूकोसा फोल्ड हो गई है। हाँ। इसके ऊपर बेटा माइक्रो विलाई प्रेजेंट होगी ऐसी, ये माइक्रो विलाई होगी, ये, ठीक। ये स्ट्रक्चर, ये, ठीक, ये ऐसी फोल्ड हुई है। इसके नीचे बेटा यहाँ पे ये पूरी म्यूकोसल लेयर है सपोज। इसके नीचे हमारी मस्कुलरिस लेयर है, दो मसल लेयर होती है बेटा। आउटर हो गई लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर और इनर कौन सी होती है? सर्कुलर मसल लेयर। ये, ठीक। इसके नीचे कौन सी लेयर होगी बेटा? इसके नीचे होती है यहाँ पे, ये हमारी सिरोसा है। ये कौन सी हो गई? ये सिरोसा। तो देखो इनने विलाय या माइक्रो विलाय फॉर्मेशन की इस तरीके से। अब जेजुनम में मैंने कहा कि ये कोनिकल शेप की होती है, लेकिन डियोडिनम में कैसी होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में। हाँ। अब इन विलाय के बेस में, इन विलाय के आधारी भाग में नीचे की तरफ बेटा कुछ दरार नुमा संरचना प्रेजेंट होती है, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिप्ट ऑफ लिबरपूल। देखो ये दरार नुमा संरचना दिख रही है, ये येलो कलर से कर रहा हूं मैं, ये क्या कहलाएगी बेटा? क्रिप्ट ऑफ लिबरपूल। इसको कहेंगे क्रिप्ट ऑफ लिबरपूल। तो बेटा ये क्या है? क्रिप्स ऑफ
लिबरकून, यह है क्रिप्स ऑफ लिबरकून। ठीक, अब देखो इसमें दो प्रकार की ग्लैंड होती है, मैंने आपको कहा। एक बेटा ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, एक कौन सी ग्लैंड होती है? ब्रूनर्स ग्लैंड, और एक मैंने आपको बताया पानेथ सेल। देखो बेटा ब्रूनर्स ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप अंडरलाइन कर लो इसको। जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, तो ब्रूनर्स ग्लैंड डियोडिनम के सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है। तो ये है बेटा सब म्यूकोसा लेयर, ये सब म्यूकोसा है। देखो मैंने यहाँ पे तीन चारों लेयर ड्रॉ की है। ये वाली मैंने आपको बताया, ये हो गई सिरोसा। ठीक, ये दोनों लेयर कौन सी हो गई बेटा? मस्कुलरिस। ये हो गई आपकी सब म्यूकोसा। ठीक, और ये हो गई कौन सी? ये है सब म्यूकोसा लेयर, ये जिसके ऊपर फोल्डिंग दिख रही है आपको, ये म्यूकोसा लेयर है। ठीक है, तो जो हमारी ग्लैंड है कौन सी? ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है बेटा? सब म्यूकोसा लेयर में। ये सब म्यूकोसा लेयर है, यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होगी। ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड होती है, ये बहुत सारी सेल से मिलके बनेगी। तो ये ग्लैंड कैसी है बेटा? मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। जो कहां ओपन होती है? ये ओपन होती है क्रिप्ट ऑफ लिबरकून में। ये कहां जाके ओपन हुई? क्रिप्ट ऑफ लिबरकून में। तो ब्रूनर्स ग्लैंड कैसी है बेटा? ये कहां प्रेजेंट है? ये डियोडिनम के सब म्यूकोसा में। सब म्यूकोसा ऑफ डियोडिनम, ये डियोडिनम के सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है। ये एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, जो कहां ओपन हो रही है बेटा? ओपन इन क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। ये क्रिप्ट ऑफ लिबरकून में ओपन होती है। क्या सिक्रेट करती है ये सिक्रेट करती है म्यूकस। ये क्या सिक्रेट कर रही है? ये म्यूकस सिक्रेट करती है। ठीक, अब बेटा उसके बाद है पानेथ सेल। तो पानेथ सेल जो होती है, ये क्रिप्ट ऑफ लिबरकून में ही प्रेजेंट होती है। ये कहां प्रेजेंट होगी बेटा? ये होगी क्रिप्ट ऑफ लिबरकून में। ये क्रिप्ट ऑफ लिबरकून है, तो ये यहां पे प्रेजेंट होगी। ये क्रिप्ट ऑफ लिबरकून है, ये यहां पे प्रेजेंट होगी। ठीक, तो ये किस में प्रेजेंट होती है? क्रिप्ट ऑफ लिबरकून में। कौन? पानेथ सेल। ये कैसी ग्लैंड है? ये बेटा ये प्रेजेंट इन क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून में प्रेजेंट होती है। ये यूनिसेलुलर होती है, ये यूनिसेलुलर होती है। और ये क्या सिक्रेट करती है बेटा? सिक्रेट डिफेंसिन एंड लाइसोजाइम। ये डिफेंसिन और लाइसोजाइम सिक्रेट करती है। तो देखो एक बार आप फटाफट, ये बेटा ब्रूनर्स ग्लैंड, ये डियोडिनम के सबम्यूकोसा में प्रेजेंट होती है। ये एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड होती है। ये क्रिप्ट ऑफ लिबरकून में ओपन होती है, और ये म्यूकस सिक्रेट करती है, जो इंटेस्टाइन की वॉल को HCl से प्रोटेक्ट करता है। दूसरी होती है पानेथ सेल, ये क्रिप्ट ऑफ लिबरकून में प्रेजेंट होती है। ये यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है, और ये डिफेंसिन और लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रेट करती है। ठीक, जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
ठीक। तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा लेक्चर। ठीक, थैंक यू। अब अगले लेक्चर में हम आएंगे स्टमक के साथ।